और अब ब्राजील से एक अहम तस्वीर आपको दिखाएंगे। ब्राजील में 56 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री गिर गया। रियो डी जेनेरियो के मारिका में यह हादसा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, तूफान की वजह से इतना बड़ा क्रिसमस ट्री गिर गया है। काम कर रहे मजदूरों पर यह क्रिसमस ट्री आ गिरा और इसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक विशालकाय क्रिसमस ट्री जो बनाया गया था वो लोगों पर गिर गया है। एक की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी। और आइए अब उन तमाम अहम खबरों को जल्दी से आपके सामने रखते हैं जिन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और इस वक्त अलग अलग वॉर जोन में क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, रोस्तोव में ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। क्या आपने सुना है 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और रूसी सैन्य बेस को टारगेट किया गया है। वहीं स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल भी जारी है। कुम्स के मेटल प्लांट को स्टॉर्म शैडो के जरिए किया गया है टारगेट। वेस्ट बैंक में IDF हमलों से कोहराम मचा हुआ है और लेबनान के यारून शहर को भी यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, ऐसा इजराइल ने दावा करके हमले किए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया है टारगेट। रूस के रोस्तोव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बड़े हमले रोस्तोव में हो रहे हैं। वहीं रूसी हमलों से खार्किव भी दहल रहा है। यहां पर रूस ने MLRS का इस्तेमाल करके जोरदार जबरदस्त फायरिंग की है। टार्टस में सुरक्षा बहाल करने की मांग की जा रही है, लेकिन यकीन जानिए इस वक्त टार्टस के हालात जो हैं वो बेहद खराब है। यहां पर दंगे भड़के हुए हैं जिनको रोकना मुश्किल हो रहा है। जो सीरियाई सेना के जवान हैं और जो विद्रोही गुट हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं यहां पर। और एक क्रिसमस ट्री की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जश्न का ये पूरा मौका जो है वो फीका पड़ गया। रियो डी जेनेरियो में एक क्रिसमस ट्री, विशाल क्रिसमस ट्री गिरता है और उसके नीचे आ जाते हैं लोग। एक शख्स की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। वहीं बड़ी खबर है, रूसी न्यूक्लियर वेपन पर एक विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई। रूस के करीब 1710 न्यूक्लियर वेपन तैनात हो गए। अमेरिका को रूस से सबसे बड़ा खतरा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस इन फोकस की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बड़े दावे किए गए हैं। अलग अलग न्यूक्लियर फोर्स के साथ रूस सबसे सक्षम प्रतिद्वंदी है, ये कहा गया है। तो देखिए, रूस के न्यूक्लियर वेपन पर विस्फोटक दावा सामने आया। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रूस से बड़ा खतरा है। 2024 कांग्रेस रिसर्च सर्विस इन फोकस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट 2024 अलग अलग न्यूक्लियर फोर्स के साथ रूस सबसे सक्षम प्रतिद्वंदी है, यह कहा गया है। रूस के पास अद्वितीय स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है। रूस के करीब 1710, ये बड़ा नंबर है, 1710 न्यूक्लियर वेपन तैनात किए गए हैं। 326 रूसी ICBM की तैनाती की गई है। न्यूक्लियर वेपन में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें और सबमरीन तैनात है। न्यूक्लियर वेपन में 192 लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैनात की गई है। रूस के 58 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात है। तैयारी देखिए कितनी जोरदार है। अमेरिका के करीब 1770 न्यूक्लियर वेपन यहां तैनात किए गए हैं, ये इस रिपोर्ट में किया गया है दावा। और देखिए अगली बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहा है चीन का न्यूक्लियर भंडार। चीन ने 1 साल में बढ़ाए 100 न्यूक्लियर वेपन। चीन के पास वर्तमान में 600 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। चीन के न्यूक्लियर वेपन पर पेंटागन की ये सबसे नई रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार मौजूद होंगे, ये कहा है पेंटागन ने। तो देखिए, 1 साल में 100 न्यूक्लियर वेपन बढ़ा लिए हैं चीन ने। चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं और 2030 तक चीन ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। 2030 तक चीन के पास कुल 1000 परमाणु हथियार होंगे, ये पेंटागन में
सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक तरफ अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा और दूसरी तरफ चीन का न्यूक्लियर भंडार जो बढ़ता जा रहा है उसका दावा पेंटागन से। और आइए कुछ और डिटेल हम आपके साथ साझा करते हैं। चीन के न्यूक्लियर भंडार में कैसे बढ़ोतरी की जा रही है ये आपको दिखाते हैं। बीजिंग ने पिछले साल अपने भंडार में 100 न्यूक्लियर वेपन बढ़ाए। चीन के पास वर्तमान में 600 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, ये पेंटागन ने बताया है। 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन की चीन नीति पर अनिश्चितता के बीच पेंटागन की यह रिपोर्ट सामने आई है। चीन अपने घोषित रक्षा बजट से 40% ज्यादा खर्च करता है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2024 में कुल रक्षा व्यय में 330 से 450 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की गई। अमेरिका का रक्षा बजट 880 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और एक और अहम खबर, दुनिया में बढ़ा न्यूक्लियर जंग का खौफ। तेजी से बढ़ रही है परमाणु बंकर की बिक्री। परमाणु हमलों से बचाने वाले शेल्टर्स की मांग में अचानक से इजाफा हुआ है। हथियारों पर सालाना खर्च 91 बिलियन डॉलर 91 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। फेमा के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस का ये बड़ा दावा सामने आया है।